जल्द ही आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ 27 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी स्टार्ट होंगे। दोनों एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको सैम्पल पेपर की तैयारी करनी चाहिए। इससे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की भी तैयारी होती है। आपको ये भी पता लगेगा कि हरियाणा बोर्ड का एग्ज़ाम यानी कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर सैम्पल पेपर से क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकों। 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है सेक्शन ए से रीडिंग स्किल। इस बार जो है इस साल 2 अनसीन पैसेज आएंगे और दोनों के दोनों करने हैं, चॉइस नहीं है। इससे पहले 3 अनसीन पैसेज आते थे, उनमें से कोई 2 करने होते थे जो आपको आसान लगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हरियाणा बोर्ड ने जो बदलाव किया है उसकी वजह से 10-10 नंबर के 2 अनसीन पैसेज आएंगे और दोनों में कोई चॉइस नहीं है, दोनों आपको करने हैं। और अनसीन पैसेज करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, पहले क्वेश्चन पढ़ें उसके बाद पैसेज को पढ़ना है ताकि आपको जहाँ पर भी आंसर दिखाई दे उसको नोट कर लें, क्योंकि जब आप पैसेज पढ़ लोगे उसके बाद क्वेश्चनों के आंसर दोगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। पहले पैसेज देखते हैं। ईशा दीक्षित इज़ एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम मेरठ उत्तर प्रदेश, यानी कि ईशा दीक्षित जो है एक 8 साल की लड़की है मेरठ से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सी वॉज बोर्न ऑन सेप्टेम्बर 29, 2012, यानी कि इसका जन्म हुआ था सितंबर 29 को 2012 में। टू कुलदीप एंड अंजलि, ये दोनों जो हैं उसके माता पिता हैं। द यंग इन्वायरमेंटलिस्ट प्लांटेड ए रिकॉर्ड 1008 सैपलिंग्स ऑन हर 5th बर्थडे। ये जो यंग इन्वायरमेंटलिस्ट है यानी कि पर्यावरणविद, जो पर्यावरण को प्यार करता है उसको कहते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट, उसने अपने 5वें जन्मदिन पर 1008 पौधे लगाए। 5th बर्थडे 1008 सैपलिंग्स पौधे प्लांटेड मतलब लगाए। बाय द एज ऑफ 6, यानी कि जब वो 6 साल की हुई, सी हैड ऑलरेडी प्लांटेड 2500 सैपलिंग्स, तो जब तक वो 6 साल की हुई तब तक उसने 2500 पौधे लगा चुकी थी। एंड अर्न ए प्लेस, अर्न ए प्लेस का मतलब अपना नाम दर्ज करवा लिया इन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर उसका नाम दर्ज हो चुका था। ईशा वाज आल्सो अवॉर्डेड द बाल शक्ति पुरस्कार 2019, यानी कि ईशा दीक्षित को जो है 2019 के अंदर बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के राष्ट्रपति के द्वारा। फॉर एक्सीलेंस, यानी कि अच्छे कार्य के लिए। इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस, यानी कि सामाजिक सुधार के काम क्षेत्र में जो उसने अच्छे कार्य किए थे उसके लिए उसको 2019 में बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया। ईशाज फादर सेज दैट शी हैड द करेज टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि ईशा के जो पिता हैं वो कहते हैं कि उसके अंदर शुरुआत से ही कुछ अलग करने की साहस था। करेज का मतलब होता है साहस। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत से ही, और से मतलब कहना। टू डू समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट होता है अलग, डू समथिंग मतलब कुछ करने का, कुछ अलग करने का, शुरुआत से ही उसके अंदर साहस था, ईशा के पिता ने कहा। वन डे, यानी कि एक दिन, ईशा वाज वॉचिंग ए कार्टून। वन डे एक दिन, ईशा वाज वॉचिंग ए कार्टून, यानी कि ईशा कार्टून देख रही थी। ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर, दैट डिस्कस, जिसमें डिस्कस किया जा रहा था यानी कि बहस हो रही थी। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के महत्व के ऊपर। एंड हाउ दे हेल्प द इन्वायरमेंटल, और कैसे वो इन्वायरमेंट की यानी कि पर्यावरण की मदद करते हैं, यानी कि पौधे जो हैं कैसे पर्यावरण की मदद करते हैं। एवर सिंस, तब से ही। द थॉट दैट प्लांट्स हेल्प सेव द इन्वायरमेंट एंड कॉम्बैट पोल्यूशन हैज़ रिमेन्ड इन द लिटिल गर्ल्स माइंड, यानी कि तब से ही जो विचार था, थॉट मतलब विचार, प्लांट्स हेल्प सेव द इन्वायरमेंट, प्लांट्स यानी कि पौधे मदद करते हैं सेव करने में यानी कि बचाने में इन्वायरमेंट को, और लड़ते हैं पोल्यूशन के साथ, यानी कि पौधे जो है पोल्यूशन को कम करने के लिए में मदद करते हैं। हैज़ रिमेन इन द लिटिल गर्ल्स माइंड, यानी कि ये चीज़ उसके दिमाग में रह जाती है, यानी कि छोटी लड़की के दिमाग में ये चीज़ घर कर जाती है कि पौधे जो हैं इन्वायरमेंट को बचाते हैं और पोल्यूशन से कॉम्बैट करते हैं यानी कि लड़ते हैं।
देन तब, व्हेन सी वाज द नहीं सा, देन मतलब तब, वैन मतलब जब, सी सा यानी कि उसने देखा, द प्राइम मिनिस्टर डिस्कस प्लान्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं डिस्कस कर रहे थे पौधों पर, ऑन टेलीविज़न यानी कि टेलीविज़न पर। सी इंसिस्टेड ऑन प्लांटिंग ए सैपलिंग, तो वो जिद करने लगी। इंसिस्टेड का मतलब होता है जिद करना। प्लांटिंग ए सैपलिंग यानी कि पौधा लगाने के लिए। द फैमिली प्लांटेड ए लेमन ट्री इन देयर गार्डन, तो जो फैमिली थी उसने लगाया, प्लांटेड यानी कि लगाया, लेमन प्लांट यानी कि नींबू का पौधा, इन देयर गार्डन मतलब अपने बगीचे में। उसके बाद थर्ड स्टेंजा पैसेज, सून ईसा बिगन इंसिस्टिंग ऑन प्लांटिंग सैपलिंग रेगुलरली, जल्द ही ईसा जो है शुरू कर दिया, बिगिनिंग मतलब शुरू कर दिया, बिगिन इंसिस्टिंग यानी कि जिद करना, ऑन प्लांटिंग सैपलिंग यानी कि पौधे लगाने के लिए, रेगुलरली मतलब नियमित तौर पर, एंड हर फैमिली ओबलाइज और उसके परिवार ने ये चीज़ मान ली। एवरी संडे यानी कि हर संडे, द फैमिली वुड प्लांट सैपलिंग, हर संडे जो फैमिली थी वो पौधे लगाती थी। इन द विन सिटी मतलब आसपास के इलाकों में, ऑफ देयर हाउस मतलब उसके घर के, तो उसकी जो फैमिली थी घर के आसपास का जो भी इलाका था वहाँ पर वो पौधे लगाती थी। हर फादर वुड शेयर इट ऑन सोशल मीडिया, उसके पिता इस चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। एंड स्लोली पीपल स्टार्टेड टेकिंग नोट ऑन निसाज वर्क, यानी कि धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे, लोग जो पीपल मतलब लोग, स्टार्टेड टेकिंग नोट यानी कि लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया ईसा के कार्य को। इनिशियली मतलब शुरुआत में ही, पीपल वुड नोटिस एंड अप्रिशिएट ईसाज एफर्ट, यानी कि लोगों ने नोटिस किया और अप्रिशिएट प्रोत्साहित किया ईसा के एफर्ट को, यानी कि जो उसने प्रयास किए। बट वंस द फैमिली स्टार्टेड द ग्रीन ईसा स्माइल क्लब, परंतु जब परिवार ने शुरू किया ग्रीन ईसा स्माइल क्लब यानी कि एक क्लब बना दिया 2018 के अंदर। चिल्ड्रन स्टार्टेड ज्वाइनिंग ईसा, तो बच्चों ने ईसा को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। इन हर एंडेवर टुडे ईसा एंड हर क्लब कंटिन्यू टू प्लांट सैपलिंग, यानी कि आज के दिन ईसा और उसका क्लब जो है लगातार पौधे लगा रहा है। एंड इनकरेज और प्रोत्साहित कर रहा है अदर दूसरों को, टू डू सो ऑन ओकेजन, यानी कि ऐसा करे अवसर पर, सच एज बर्थडे जैसे कि अवसर हो सकता है जन्मदिन का, एंड वेडिंग या फिर शादी के अवसर पर। दिस इज़ आवर लास्ट चांस टू सेव ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि मानवता को बचाने के लिए हमारा अंतिम मौका हो सकता है। प्लांटिंग ट्री इज़ द ओनली वे, यानी कि पौधे लगाना केवल एक ऐसा रास्ता है, टू डू इट जिससे हम ये कर सकते हैं, यानी कि इंसानियत को बचा सकते हैं। द मोर द बेटर से ईसा, जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ही अच्छा है, यानी द मोर द बेटर, यानी कि जितना हम ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। सेज ईसा, ईसा कहती है, हु एम जिसका एम है यानी कि मकसद है, टू बिकम एन IPS, यानी कि IPS बनना जिसका एम है ईसा का, यानी कि जो एम है वो IPS बनना है। इंडियन पुलिस सर्विस IPS की फुल फॉर्म होती है ऑफिसर। एंड विशेज टू प्लांट ट्रीज ऑल हर लाइफ, और चाहती हैं कि वो सारा जीवन जो है पौधे लगाती रहें। तो पैसेज हमने पढ़ लिया है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, टू विच स्टेट ईसा बिलोंग, कौन सी स्टेट से बिलोंग करती थी, तो आंसर था UP, क्योंकि यहाँ पर जब हमने ऊपर देखा था तो मेरठ में रहती थी वो, और मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में है, UP में, तो UP जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज ईसा बोर्न, यानी कि ईसा का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर हमने देखा था ना September 29, तो ये रहा 2012, तो यहाँ पर September 29, 2012 ऑप्शन डी में है, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद हाउ मैनी सैपलिंग हैड ईसा प्लांटेड बाय द एज ऑफ 6, तो 25, यानी कि 6 साल की हुई थी तब तक उसने 2500 पौधे लगा दिए थे, तो 2500 जो है आंसर है इसका।
व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्लब स्टार्टेड बाय ईसा's फैमिली, यानी कि ईसा के परिवार ने जो क्लब स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? तो इसका जो नाम था वो था ग्रीन ईसा स्माइल क्लब। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद है ईसा एम टू बिकम, यानी कि ईसा का जो है एम क्या था, मकसद क्या था? तो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करने का। ऑप्शन बी जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच पुरस्कार वाज ईसा अवॉर्डेड इन 2019, यानी कि 2019 में ईसा को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो यहाँ पर बताया गया था बाल शक्ति पुरस्कार। तो ये आपको लिखना आंसर में, बाल शक्ति पुरस्कार 2019। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच आइडिया रिमेन इन द माइंड ऑफ ईसा आफ्टर वॉचिंग ए कार्टून ऑन टेलीविज़न, यानी कि कौन सी बात जो विचार था, आइडिया था, वो उसके दिमाग में घर कर जाता है, यानी कि दिमाग में रह जाता है टेलीविज़न पर कार्टून देखने के बाद। तो वो कौन सा आइडिया था? तो यहाँ पर आंसर है इसका द आइडिया दैट प्लांट्स हेल्प सेव द इन्वायरमेंट एंड कॉम्बैट पोल्यूशन रिमेन इन हर माइंड। तो ये आंसर आपको लिखना होगा इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वुड द फैमिली डू एवरी संडे, यानी कि हर संडे को फैमिली क्या करती थी? आंसर देखें। तो यहाँ पर आंसर है एवरी संडे द फैमिली वुड प्लांट सैपलिंग इन द विसिनिटी ऑफ देयर हाउस, यानी कि अपने घर के आसपास का जो इलाका था वहाँ पर हर संडे को वो पौधे लगाते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज ईसा एंड हर क्लब इनकरेज अदर्स टू डू ऑन बर्थडे एंड वेडिंग्स, यानी कि ईसा और उसका जो क्लब है वो इनकरेज करता था, प्रोत्साहित करता था अपने बर्थडे पर और वेडिंग्स पर, यानी कि बर्थडे और वेडिंग्स पर ईसा और उसका क्लब लोगों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करता था? आंसर तो आंसर में लिखना है आपको ईसा एंड हर क्लब इनकरेज अदर्स टू प्लांट सैपलिंग्स ऑन बर्थडे एंड वेडिंग, यानी कि जन्मदिन और शादी पर पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित यानी कि बढ़ावा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू ईसा हाउ कैन ह्यूमन सिविलाइजेशन बी सेव्ड, यानी कि ईसा के अनुसार कैसे लोगों को जो है बचाया जा सकता है? आंसर देखें। तो आंसर में आएगा अकॉर्डिंग टू ईसा, ईसा के अनुसार प्लांटिंग ट्रीज, यानी कि पौधे पेड़ लगाकर कैन सेव, यानी कि बचाया जा सकता है ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि इंसानों को। उसके बाद दूसरा पैसेज है, इस पैसेज को आप खुद सोल्व करके देखें। पैसेज है ये और इसके नीचे इसके क्वेश्चन है। और इस पैसेज का जो आंसर है, सॉल्यूशन जो है, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा, वहाँ से आप जो है अपने आंसरों को मैच कर सकते हैं। यहाँ से आपकी ग्रामर स्टार्ट होती है सेक्शन बी से। सबसे पहले जो है वर्ब है, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, वर्ब के अंदर डैश यू नोट टेक योर ब्रेकफास्ट यट। यहाँ पर जब भी आपको यट दिखाई दे तो वो लगभग जो है क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो इसके आंसर में आएगा हैव यू नोट टेकन योर ब्रेकफास्ट यट। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा, हैव यू नोट टेकन योर ब्रेकफास्ट यट। उसके बाद है इट डैश हेल आउटसाइड फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर आ गया यानी कि आधे घंटे से, और यहाँ पर फॉर भी है। तो इस तरह का जो सेंटेंस बनता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा इट हैज़ बीन, क्योंकि इट के साथ आता है हैज़, तो इट हैज़ बीन हेलिंग आउटसाइड फॉर हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे से बाहर ओले गिर रहे हैं। उसके बाद है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन चॉइस। आर्टिकल वाले हैं, ही इज डैश आर्टिस्ट, तो आएगा इसमें एन आर्टिस्ट। और ए और एन भरना आर्टिकल में बहुत ही आसान होता है। इस डैश के बाद जो भी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है उस वर्ड को पढ़ें, और अगर उसको आप हिंदी में लिखते हैं और उसका पहला अक्षर ए आ ई और ई, यानी कि ये जो 12 खंडी हैं इसमें से अगर पहला अक्षर स्टार्ट होता है तो आंसर के अंदर एन आ जाएगा,
और अगर यहाँ डैश के बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ है और उसको पढ़ते हैं आप, और जैसा आप पढ़ेंगे उसको वैसा का वैसा अगर आप हिंदी में लिखते हैं, तो जो अक्षर पहला अगर कै खे से आता है, कै खे ग घ, अगर इनमें से आता है तो आंसर में आ जाएगा ए। जैसे कि यहाँ पर आर्टिस्ट लिखा हुआ था, अगर मैं आर्टिस्ट को यूं का यूं लिखूं हिंदी में तो पहला अक्षर ए आएगा, और ए आ ई अगर आएगा तो आंसर में आएगा एन। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने आंसर लिखा है एन। तो ही इज एन आर्टिस्ट। उसके बाद अगला है वाटर इज नेसेसरी टू सर्वाइव। तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, तो वहाँ पर आंसर में आएगा नो आर्टिकल। उसके बाद है पंक्चुएटेड, पंक्चुएट करना है इसको, पंक्चुएशन है, यानी कि रीमा सेड टू हर मदर वेयर आर यू गोइंग। जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस दिखाई दे, सेड टू या सेज या से, तो जैसे आपने नरेशन के क्वेश्चन देखे होंगे बिल्कुल वैसा ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, रीमा ये नाम है और जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, तो रीमा का आर बड़ा करना है। हर मदर, इसके बाद नरेशन में क्या होता है, कोमा लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करने के लिए कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगाया जाता है। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता ए वाला, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा नहीं लगे हुए हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, रीमा सेड टू हर मदर वेयर आर यू गोइंग। तो ये आंसर हो सकता है दूसरे, चेक कर लीजिए एक बार, आर यू गोइंग। इसमें ये सी जो है आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कोमा बंद नहीं किया है। और यहाँ पर जो है डब्लू छोटा है, डब्लू रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, तो वेयर का डब्लू बड़ा होना चाहिए था। तो बी ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ठीक हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा भी हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का पहला अक्षर बड़ा भी है, क्वेश्चन मार्क भी लगाया है और इन्वर्टेड कोमा को बंद भी किया है। तो पहले का आंसर, पांचवें का जो है आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है नेक्स्ट, अलास ही इज़ रूइंड। देखो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये एक ऐसा शब्द है जो अचानक जो फीलिंग है उसको बताता है। जो भी अचानक फीलिंग हो उसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से बताया जाता है, यानी कि चाहे वो फीलिंग अचानक खुशी की हो, दुख की हो या कोई हैरान कर देने वाली बात हो, तो उसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। तो बी और जो डी है ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें लगा निशान जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है। तो ही इज़ रूइंड, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ए भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर है ये ऑप्शन सी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है, ही का एच भी बड़ा किया हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद मॉडल वाले क्वेश्चन है, ही डैश डांस फॉर आवर्स इन हीज चाइल्डहुड। अब देखें यहाँ पर आपको इस चीज़ को नोटिस करना है, इन हीज चाइल्डहुड अगर इस तरह से आए क्वेश्चन में जिसमें पास्ट एबिलिटी बता रखी हो, यानी कि बीते हुए समय में अगर कोई काम आप कर सकते थे उसके बारे में बताया हो, तो इस चीज़ को बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है। तो ही कुड डांस फॉर आवर्स इन हीज चाइल्डहुड, यानी कि जब वो छोटा था तो घंटों तक जो है डांस कर सकता था। पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला देखिए, ही डैश रादर ब्रेक देन स्टॉप। 8वें के आंसर में आएगा वुड, ही वुड रादर ब्रेक देन स्टॉप, यानी कि जब भी कोई हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं या दूसरे की इच्छा पूछते हैं तो उस, या फिर इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय पर जो है वुड का प्रयोग किया जाता है। नरेशन आ गई है, यहाँ पर नरेशन में देखें, पहला है रोहित सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई कैन नॉट डिसप्लीज माई फ्रेंड। तो अब इसको चेंज करें
तो रोहित सेड दैट हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के दैट हो जाएगा, और ये फर्स्ट पर्सन है आई। रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसकी वजह से रोहित की जगह आई की जगह हो जाएगा ही। तो पहला आंसर ऑप्शन जो है आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आई यूँ का यूँ लिखा हुआ है, तो आई यहाँ पर आएगा ही नहीं। उसके बाद दूसरा देखिए, रोहित हैज़ सेड दैट ही कुड नॉट डिसप्लीज हिज फ्रेंड। उसके बाद तीसरा, रोहित हैज़ सेड दैट ही कैन नॉट डिसप्लीज हिज फ्रेंड। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ही कुड, क्योंकि कैन को कुड में बदलते हैं। कुड नॉट डिसप्लीज माई है, यहाँ पर माई को फिर से रोहित के अनुसार बदलना होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो रोहित के अनुसार जो है हीज़ फ्रेंड हो जाएगा। और यहाँ पर देखें हीज़ फ्रेंड यूँ का यूँ लिखा हुआ, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो है माई फ्रेंड लिखा हुआ है, हीज़ फ्रेंड तो इसमें आएगा सी ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर कैन नॉट है, कैन नॉट जो है वो यूँ का यूँ नहीं आएगा, चेंज होगा कुड नॉट में, तो सी ऑप्शन इसलिए जो है आपका आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पर माई फ्रेंड लिखा हुआ है, माई फ्रेंड यूँ का यूँ नहीं आएगा, माई की जगह हीज़ फ्रेंड हो जाएगा, और ये चीज़ लिखी हुई है ऑप्शन बी के अंदर, तो ये आपका आंसर होगा। अगला सेंटेंस देखें, ही सेड टू हर डू यू वांट टू गो होम। अब यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क को हमने बदलना होता है फुल स्टॉप के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद लिखनी होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। और यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन मार्क में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू है ये आस्क्ड में बदल जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, तो पहले बदलेंगे कैसे वो देख लीजिए। ही सेड टू हर, सेड टू को बदल देंगे आस्क में, ही आस्क्ड हर। उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच में अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वर, हैज और हैव, डू, डज में से हो तो कनेक्टर का काम करता है इफ़, तो यहाँ पर कनेक्टर आ जाएगा इफ़। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम हर के अनुसार बदलेंगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। और यहाँ पर डू है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में बदलेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलेंगे, तो वांट का हो जाएगा वांटेड, तो सी वांटेड टू गो होम, तो आंसर ये बनेगा इसका। ही आस्क्ड हर इफ़ सी वांटेड टू गो होम, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ही आस्क्ड हर इफ़ सी वांटेड टू गो होम। ऑप्शन बी आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वांट यूँ का यूँ लिखा हुआ है, वांट्स लिख दिया, ये जो है वांटेड में कन्वर्ट होगा। और तीसरा आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टोल्ड। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन मार्क में हो, यानी कि इंटेरोगेटिव हो, तो आस्क में बदल, सेड टू जो है आस्क में बदल जाता है। और डी आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी वांट लिखा हुआ है, और ये वांट हमें बदलना था वांटेड में, तो जो कि यहाँ पर है, तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। उसके बाद है नॉन फाइनाइट, 11वां है, दिस मेडिसिन इज़ प्लेजेंट टू टेक, तो ऑप्शन ए जो है आंसर आएगा। उसके बाद है रमन इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, यानी कि उसको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद है सेक्शन सी, सेक्शन सी के अंदर अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन आप जो है इस समय पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही तैयार करें। तो पहले के अंदर जो है, योर फादर हैड सेंट टू यू ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन योर बर्थडे फ्रॉम न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट भेजा है। राइट अ लेटर टू हिम एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स ऑफ लव एंड एडमिरेशन फॉर हिम, यू आर सपना मुदित लिविंग एट D30, यानी कि ये एड्रेस बता दिया है।
तो एप्लीकेशन लेटर लिखना है, अपने पिताजी को। और दूसरा है इसके अंदर, यू आर कमला ए स्टूडेंट ऑफ वोहरा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद हरियाणा, द टॉयलेट ऑफ योर स्कूल आर वेरी डर्टी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ड्राइंग हिज अटेंशन एंड पॉइंटिंग आउट द फाउल स्मेल एमिटिंग आउट ऑफ द टॉयलेट। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक एप्लीकेशन आती है, एक लेटर आता है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन तैयार करनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो लिमिटेड है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है। एप्लीकेशन आप जल्दी से तैयार कर लोगे और और ऑप्शन दोनों आएंगे, यानी कि एप्लीकेशन भी ज़रूर आएगी और एक लेटर भी ज़रूर आएगा। तो अगर आप एप्लीकेशन कर लेते हो तैयार तो आप एप्लीकेशन कर देना और जो लेटर है वो छोड़ देना, क्योंकि लेटर जो है संख्या में ज़्यादा है। यहाँ पर अब मैं आपको दोनों के आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लेटर का आंसर है, जो लेटर दिया गया था, सबसे पहले एड्रेस दिया गया था, एड्रेस लिख दीजिए, चेन्नई का था। तारीख लिखनी है, फिर माय डियर फादर, आई एम डिलाइटेड टू रिसीव योर बर्थडे गिफ्ट, यानी कि डिलाइटेड मतलब खुश हुआ, टू रिसीव मतलब प्राप्त कर योर बर्थडे गिफ्ट यानी कि आपका बर्थडे गिफ्ट। इट इज़ सिंपली सुपर्ब, यानी कि ये क्या है, सुपर्ब है, बहुत अच्छा है। दो आई हैव रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स, यानी कि यद्यपि मैंने बहुत से गिफ्ट रिसीव किए, यानी कि बहुत से गिफ्ट मिले मुझे। नन कैन इक्वल द वन दैट यू हैव सेंट, यानी कि कोई भी आपके उपहार के बराबर नहीं है। उसके बाद है, द इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी विच यू हैव सेंट मी हैज़ मोर देन 1 लाख वर्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी जो आपने मुझे भेजी है उसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा शब्द हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट हैज़ द फैसिलिटी टू लर्न द करेक्ट पंचुएशन, और इसके अलावा इसके अंदर जो है फैसिलिटी है, यानी कि सुविधा है पढ़ने, लर्न मतलब पढ़ने की, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण को सही से उच्चारण करने की भी जो फैसिलिटी है वो भी इसके अंदर है। ऑफ वर्ड मतलब शब्दों की। इट हैज़ ए नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग ग्रामर, और इसके अंदर बहुत सारी जो है ग्रामर भी है, वैकेबुलरी भी है, वैकेबुलरी गेम्स हैं, यानी कि ऐसे गेम्स हैं जिसके अंदर वैकेबुलरी जो है और ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है। विच कैन हेल्प ए स्टूडेंट, जो कि एक स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं। इट इज़ रियली वेरी यूज़फुल, कहते हैं कि ये बहुत ही यूज़फुल है, यानी कि लाभदायक है, काम की चीज़ है। इट विल हेल्प मी, ये मेरी मदद करेगी, ऑल थ्रू माई एजुकेशन, यानी कि मेरी शिक्षा के दौरान, एंड इवन आफ्टरवर्ड, और उसके बाद भी। आई नो यू आर बिजी इन न्यूयॉर्क, मैं जानता हूँ कि आप व्यस्त हैं, बिजी हैं न्यूयॉर्क में। बट यू मस्ट सून फाइंड टाइम टू विजिट अस, लेकिन जल्द ही आप समय निकाल लेंगे हमसे मिलने के लिए। योर अफेक्शनेटली सपना, नाम लिख दिया। तो ये था आपका लेटर। अब मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। एप्लीकेशन का आंसर देखें, टू द प्रिंसिपल वोहरा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद हरियाणा, डर्टी, और सब्जेक्ट है डर्टी कंडीशन ऑफ आवर स्कूल टॉयलेट, यानी कि स्कूल टॉयलेट की जो बुरी अवस्था है उसके बारे में है। सर, इट इज़ टू ब्रिंग यूर काइंड नोटिस दैट द स्कूल टॉयलेट आर वेरी डर्टी, यानी कि ये आपके नोटिस में लाया जा रहा है कि जो स्कूल के जो टॉयलेट है वो बहुत ही बुरी अवस्था में है। वेरी डर्टी, दे स्टिंक, यानी कि उनमें से बदबू आती है। एंड वी हैव टू यूज़ देम, और हमें उनको यूज़ करना पड़ता है। बिकॉज देर इज़ नो अल्टरनेटिव, क्योंकि यहाँ पर और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यानी कि इनकी मतलब कोई और जगह नहीं है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, यानी कि कोई अन्य विकल्प नहीं है। द टैप्स आर कॉन्स्टेंटली लीकिंग, जो टैप है यानी कि पानी की जो टूटियाँ हैं, कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार, लीकिंग मतलब उनमें से लीकेज होती रहती है, पानी निकलता रहता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैंड देयर एट ऑल, यानी कि वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। आई विश यू कुड योर सेल्फ सी देयर कंडीशन, मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं उनकी कंडीशन खुद देखें। इन फैक्ट, वास्तव में, देयर बैड कंडीशन फोर्सेस मैनी स्टूडेंट्स टू रिलीव देमसेल्फ एट द बाउंड्री वॉल्स एंड अदर सच प्लेसेस, यानी कि इन फैक्ट मतलब वास्तव में, देयर बैड कंडीशन यानी कि उनकी जो बुरी अवस्था है, फोर्सेस मतलब फोर्स करती हैं बहुत से विद्यार्थियों को कि वो रिलीव होते हैं
बाउंड्री वाल पर, यानी कि जो स्कूल की जो बाउंड्री वाल है वहाँ पर पेशाब करते हैं या फिर दूसरी जगह पर। द स्वीपर्स नेवर सीम्स टू क्लीन देम, जो स्वीपर यानी कि जो जमादार हैं वो कभी भी जो है उनको साफ़ नहीं करता। नेवर सीम टू क्लीन देम यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनको कभी साफ़ नहीं किया गया है। देयर आर डर्टी रिमार्क्स रिटन ऑल अराउंड इन द टॉयलेट्स, यानी कि टॉयलेट्स के ऊपर जो डर्टी रिमार्क्स यानी कि गलत गलत बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। वॉल्स मतलब दीवारों पर। काइंडली गेट द टॉयलेट्स क्लीन, यानी कि कृपया करके जो है टॉयलेट को साफ़ करवाएं। एंड पेंटेड, और उनको पेंट करवाएं। एफ्रेश मतलब फिर से। टू गिव देम ए गुड लुक, उनको अच्छी लुक देने के लिए। थैंक यू इन एंटिसिपेशन, यानी कि आभार व्यक्त करना है। यूर ओबीडेंटली, नाम लिखना है अपना और क्लास लिखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से भी कोई एक करना है। पहला है इसके अंदर, यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ ए लीडिंग इंडस्ट्रियल कंसर्न, यू नीड ए चार्टेड अकाउंटेंट फॉर योर ऑफिस, राइट एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब है ये एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट देनी है पोस्ट के लिए। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी कि 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टू बी पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसको छपवाना है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में, अंडर द क्लासिफाइड सेक्शन। और उसके बाद है राइट ए पैराग्राफ ऑन वैल्यू ऑफ ट्रीज, यानी कि पैराग्राफ लिखना है वैल्यू ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों के महत्व के ऊपर। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए दोनों को ही तैयार करें और दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाली एप्लीकेशन और लेटर वो भी इम्पोर्टेंट थे, और ये जो एडवर्टाइजमेंट है और ये जो पैराग्राफ है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट का आंसर है ये, रिक्वायर्ड ए चार्टेड अकाउंटेंट फॉर ए लीडिंग कंसर्न मेहता वॉशिंग पाउडर लिमिटेड इंडिया, यानी कि ये कंपनी का नाम है और इसके अंदर चार्टेड अकाउंटेंट की ज़रूरत है। ओनली कैंडिडेट विद सीए डिग्री, यानी कि वो कैंडिडेट जिसने सीए की डिग्री कर रखी है, यानी कि सीए की फुल फॉर्म होती है चार्टेड अकाउंटेंट। हैविंग 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो इन एमएनसी के अंदर। एंड आर नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, और जिसकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो, कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकता है। अट्रैक्टिव सैलरी एंड प्रोमिसिंग कैरियर, अप्लाई विद कंप्लीट रिज्यूम विद इन 7 डेज, यानी कि कंप्लीट बायोडाटा के साथ 7 दिन के अंदर अप्लाई करना है। टू जनरल मैनेजर को, मेहता वॉशिंग पाउडर लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। हाउसिंग बोर्ड, ये एड्रेस बता दिया न्यू दिल्ली के अंदर। तो इस तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की जो हरियाणा बोर्ड के अंदर इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट है वो पहली बार आई हैं। इससे पहले इस तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं आती थी। उसके बाद पैराग्राफ का आंसर है, ट्रीज एंड प्लांट्स हैव ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ, यानी कि पेड़ और जो पौधे हैं वाइटल रोल मतलब महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आवर लाइफ मतलब हमारे जीवन में। दे डू नॉट ओनली प्रोवाइड एसेंशियल ऑक्सीजन, यानी कि ना केवल ये ज़रूरी ऑक्सीजन देते हैं, बट आल्सो ऐड टू द सीनिक ब्यूटी अराउंड अस, यानी कि इसके अलावा जो है हमारे आस पड़ोस का जो सुंदरता है उसको बढ़ाते हैं। ट्रीज एंड प्लांट प्रोवाइड अस विद फ्रेश एयर टू ब्रीथ, यानी कि पेड़ और जो पौधे हैं वो प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराते हैं, अस मतलब हमें, विद फ्रेश एयर मतलब ताज़ी हवा, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए, इन एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, और जो पर्यावरण के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने का यानी कि नियंत्रण करने का काम भी पेड़ और पौधे करते हैं। इन समर यानी कि गर्मियों में, व्हेन द सन स्टार्ट स्कॉर्चिंग अस, यानी कि जब सूरज हमें जलाने लगता है। ट्रीज यानी कि पेड़, एंड प्लांट्स मतलब पौधे, प्रोवाइड अस शेड, तो हमें शेड मतलब छाया उपलब्ध करवाते हैं। प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना और शेड मतलब छाया। एंड प्रोटेक्ट अस, और हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। फ्रॉम इट्स हीट मतलब इसकी गर्मी से, यानी कि सूरज की गर्मी से हमारी सुरक्षा करते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी कि वर्षा के दौरान, वर्षा सीजन के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान, द ट्रीज प्रिवेंट सोइल इरोसन, यानी कि जो मृदा अपरदन होता है
पेड़ उसको भी रोकते हैं बारिश के टाइम पर। इन द कोल्ड विंटर, और सर्दियों में ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस फूड एंड वार्मथ, यानी कि पेड़ और पौधे जो हैं हमें सर्दियों में फूड यानी कि भोजन देते हैं और गर्म रखते हैं बाय वे ऑफ बर्निंग फ्यूल, यानी कि जलाने का ईंधन के तौर पर, एंड फायरवुड फॉर कुकिंग पर्पज, और लकड़ियाँ उपलब्ध कराते हैं हमारे भोजन को पकाने के लिए। ट्रीज आल्सो प्रोवाइड अस विद एसेंशियल हर्ब्स, यानी कि हमें हर्ब्स दवाइयाँ भी प्रोवाइड देते हैं पौधे, पेड़ और पौधे हमें दवाइयाँ भी उपलब्ध कराते हैं और फ्रूट्स भी। दस इस प्रकार ट्रीज आर डिस्पेंसिबल फॉर हेल्दी लाइफ ऑफ एवरीवन, यानी कि ट्रीज जो है ज़रूरी हैं स्वस्थ जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के। एवरीवन मतलब सभी के लिए। तो यहाँ पर छोटी सी दी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, इसको ज़रूर नोट कर लें और याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। उसके बाद छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन के अंदर सीन पैसेज दिया गया है। जिस तरह से अनसीन पैसेज आता है उसी तरह से सीन पैसेज आएगा। पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, और ये जो पैसेज है आपकी किताब से आएंगे। तो ये पैसेज है और नीचे क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों के आंसर बताता हूँ मैं आपको, और चॉइस में भी दिया गया है। यहाँ पर चॉइस है सीन पैसेज के अंदर, दोनों में से कोई भी एक आपको करना है जो आपको आसान लगे, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी के समय आप दोनों ही तैयार करें। पहला क्वेश्चन था नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन टेकन, यानी कि चैप्टर का नाम बताना है जहाँ से ये पैसेज लिया गया है। तो आंसर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। दूसरा क्वेश्चन था हु डज माई फादर रेफर टू हियर, यहाँ पर माई फादर किसको बोला गया है? ओटो फ्रैंक को। तीसरा क्वेश्चन है वेयर डिड द ग्रैंड मदर लिव, ग्रैंड मदर जो है कहाँ पर रहती थी? तो यहाँ पर रहती थी एक्किन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एनी फ्रैंक बोर्न, एनी फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? तो 12 जून 1929 को। अगला क्वेश्चन था व्हाट वाज द नेम ऑफ द एनी फ्रैंक्स मदर, एनी फ्रैंक की मदर का क्या नाम है? एडिथ होलैंडर फ्रैंक। और उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन थे उनके आंसर हैं ये। और पहला क्वेश्चन था इसके अंदर भी नेम द चैप्टर एंड इट्स राइटर। तो सभी चैप्टरों के जो राइटर हैं यानी कि पाठ के नाम और उनके जो राइटर हैं उनके नाम को अच्छे से याद कर लेना, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो नाम था ए बेकर फ्रॉम गोवा, पाठ का नाम तो है, और लूसियो रोड्रिगेज जो है राइटर का नाम है। अगला क्वेश्चन है हुम डू द एल्डर्स रिमेंबर नॉस्टैल्जिकली, यानी कि किसको याद करते थे जो एल्डर थे यानी कि बूढ़े लोग? तो आंसर है द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, यानी कि पुराने पुर्तगाली दिनों को। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनकी फेमस ब्रेड को। अगला क्वेश्चन है हु आर रेफर्ड टू एज द मेकर्स, यहाँ पर मेकर किसको बोला गया है? बेकर को। विच टाइम टेस्टेड थिंग्स स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम टेस्टेड है और अब भी अस्तित्व में है, एग्जिस्ट हैं? तो फर्नेंसेस यानी कि भट्टियाँ, जो पुरानी भट्टियाँ हैं वो आज भी गोवा के अंदर पाई जाती हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज डिसअपियर्ड, तो डिसअपियर्ड का पैसेज के अंदर मतलब ऐसा ही वर्ड कौन सा है जिसका मीनिंग सेम हो? तो आंसर है वेनिस्ड। डिसअपियर का मतलब भी गायब होना है, मतलब ख़त्म हो जाना, और वेनिस्ड का मतलब भी यही होता है, ख़त्म हो जाना। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? ए लेटर टू गॉड, इस पार्ट से है ये क्वेश्चन। व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर्स, यानी कि क्या चीज़ तुम्हें बताती है कि एनी अपनी दादी माँ से प्यार करती थी? ये क्वेश्चन आया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से। व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, यानी कि क्या हुआ जब बॉक्स को खोला गया? तो ये जो है मुजबिल द ओटर, इस पार्ट से आया है। और व्हाट हैपन्स टू लुमो व्हेन ही इज़ इन एन एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जब वो एक्साइटेड होता है तो लुमो के साथ क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आया है द प्रपोजल से।
अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दिखाता हूँ। तो आंसर देखें, आंसर है द पोस्ट मास्टर इज डीपली मूव्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर था, डीपली मूव्ड का मतलब होता है बहुत अधिक प्रभावित होना, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था बहुत अधिक प्रभावित हुआ लेंचो के विश्वास से। फेथ का मतलब होता है विश्वास, इन गॉड जो भगवान में था। ही डज नॉट वांट टू शेक दिस फेथ, वो नहीं चाहता था कि ये विश्वास डगमगाए। शेक का मतलब होता है डगमगाना या फिर कम होना। दिस इज दैट इज वाई, इसलिए ही सेंड्स हिम द मनी, इसलिए वो उसको पैसे भेजता है। ही साइन द लेटर गॉड, और वो भगवान के नाम से उसके ऊपर साइन करता है। टू मेक लेंचो बिलीव, ताकि लेंचो को विश्वास हो जाए दैट की द मनी हैज सेंट बाय गॉड, की पैसा जो भेजा गया है भगवान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन था व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर मदर, यानी कि क्या चीज़ बताती है आपको कि एनी जो है अपनी दादी माँ से प्यार करती है। आंसर देखिए, व्हेन एनीज ग्रैंड मदर डाइड, यानी कि जब एनी की दादी माँ गुजरी। सी स्टेटेड दैट, वो कहती है कि नो वन कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ लव, यानी कि कोई भी उसके प्यार की गहराई को नहीं समझ सकता। फॉर हर, उसके लिए, फॉर हर ग्रैंड माँ, यानी कि जो उसकी दादी माँ के प्रति था। सी सेड दैट नो वन कुड इमेजिन हाउ मच सी थॉट ऑफ हर, और सी सेड यानी कि वो कहती हैं कि नो वन कुड इमेजिन, यानी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता, हाउ मच सी थॉट ऑफ हर, कि वो कितना उनके बारे में सोचती है। लाइटिंग अप एक्स्ट्रा कैंडल, यानी कि एक्स्ट्रा कैंडल जलाना, फॉर हर, उनके लिए, ऑन हर बर्थडे, अपने जन्मदिन पर, सोज हर, दिखाता है, हर लव, यानी कि उसका प्यार, फॉर हर ग्रैंड मदर, मतलब अपनी दादी माँ के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन था व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन। आंसर देखें, एज सुन एज द बॉक्स वाज ओपन, जैसे ही बॉक्स को खोला गया था। मिज जम्प्ड आउट ऑफ इट, मिज जो है जंप आउट यानी कि कूद कर बाहर आ गया। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गया। इट स्टार्टेड रनिंग ऑल ओवर, यानी कि वो सभी जगह भागना शुरू कर देता है। ओवर द प्लेन, यानी कि प्लेन के अंदर। द पैसेंजर स्टार्टेड क्राइंग आउट ऑफ फियर, यानी कि सभी पैसेंजर यानी कि यात्री जो है चिल्लाना शुरू कर देते हैं डर से। फियर होता है डर, और क्राइंग होता है चिल्लाना। ऑल दिस क्रिएटेड क्योस, यानी कि इससे जो है अफरा तफरी क्रिएट हो जाती है इनसाइड द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर। और क्योस होता है अफरा तफरी, या फिर आप बोल सकते हैं भगदड़। अगला क्वेश्चन था व्हाट हैपन्स टू लिमो व्हेन ही इज एन एक्साइटेड स्टेट, यानी कि लिमो के साथ क्या होता है जब वो एक्साइटेड होता है। तो आंसर देखें, लिमो हार्ट ब्रेक इंक्रीजेज, यानी कि जो दिल की धड़कन है लिमो की वो बढ़ जाती हैं। इंक्रीज होता है बढ़ना। इन एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जब वो एक्साइटेड होता है, उत्साहित होता है। हीज लिप्स ट्रिम्बल, यानी कि उसके जो होठ है वो कांपने लगते हैं। देर इज ट्विट्स इन हीज राइट एल्बो, उसकी जो राइट एल्बो है वो फड़फड़ाने लगती है। व्हेन ही गोज टू स्लीप, जब वो सोने के लिए जाता है। समथिंग पुल्स इन हीज लेफ्ट साइड, समथिंग पुल्स इन हीज लेफ्ट, यानी कि कोई चीज़ उसको लेफ्ट की तरफ खींचती है। देन ही स्टार्ट जंपिंग लाइक ए लूनेटिक, और वो कूदने लग जाता है लूनेटिक की तरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से कोई एक करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। लेजेंड होती है कहानियाँ, एसोसिएटेड मतलब संबंधित हैं, ओरिजिन ऑफ टी यानी कि ची की जो टी है यानी कि चाय जो है उसकी उत्पत्ति से, यानी कि टी की जो उत्पत्ति है, यानी कि टी चाय की जो खोज हुई थी उससे संबंधित जो कहानियां हैं उसके बारे में पूछा गया है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया, और नतालिया का कैरेक्टर स्केच लिखना है। पहले क्वेश्चन का आंसर देखें, राजवीर टेल्स प्रंजोल दैट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, यानी कि राजवीर जो है टेल्स यानी कि बताता है प्रंजोल को, दैट मतलब कि नो वन रियली नोज यानी कि कोई भी नहीं, वास्तव में कोई नहीं जानता। हु डिस्कवर्ड टी मतलब किसने जो है चाय की खोज की। देयर आर मैनी लेजेंड्स, यानी कि यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ हैं एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी, जो संबंधित हैं
चाय की उत्पत्ति से। एन इंडियन लेजेंड यानी कि एक इंडियन कहानी है, गोज लाइक दिस यानी कि इससे संबंधित है। वंस देयर वाज ए बुद्धिस्ट, एक बार एक बुद्धिस्ट था, एंसेटिक बुद्धिस्ट यानी कि जो प्राचीन बुद्धि धर्मा नाम बता रखा है उसका, बुद्धि धर्मा। ही यूज टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। ही मतलब वह, यूज टू मतलब प्राय, फील मतलब महसूस करता था, स्लीपी मतलब नींद आती थी उसको, ड्यूरिंग मेडिटेशन मतलब ध्यान के दौरान, यानी कि जब वो ध्यान लगाता था तो उसको नींद आती थी। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने इसलिए अपनी आईलिड्स को कट कर लिया। 10 टी प्लांट्स ग्रो, उसमें से 10 पौधे निकले चाय के, आउट ऑफ दीज आईलिड्स, इन आईलिड्स से। व्हेन द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, जब पत्तों को, लीव्स होते हैं पत्ते, दीज प्लांट इन पौधों के, वर पुट इन हॉट वाटर, रखा गया इनको गर्म पानी में, एंड ड्रंक और पिया गया, दीज बैनिस्ड स्लीप, इससे जो है नींद बैनिस्ड हो जाती है यानी कि समाप्त हो जाती हैं। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स, और ये कहा जाता है कि ये चाय की पत्तियाँ थी। अनदर लीजेंड यानी कि दूसरी कहानी है, लाइज लाइक दिस यानी कि इसी की तरह है, दैट ए किंग इन चाइना यानी कि चाइना का एक राजा, वॉज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, उसकी आदत थी गर्म ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर बॉइलिंग यानी कि उबालने के बाद, यानी कि चाइना का एक राजा था, वो पानी को उबाल कर पीता था, उसकी आदत थी। वन डे, एक दिन, ए फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियाँ, ऑफ ट्विंग्स मतलब टहनियों से, बर्निंग अंडर द पोट, जो पोट यानी कि बर्तन के नीचे जल रही थी, फेल इनटू द वाटर, वो पानी में गिर जाती हैं। एज ए रिजल्ट, उसका परिणाम ये होता है, द बॉइल्ड वाटर गोट ए डिलीशियस फ्लेवर, जो बॉइल्ड वाटर था यानी कि उबला हुआ पानी था, उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है यानी कि स्वाद आ जाता है। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, और ये कहा जाता है कि ये चाय की पत्तियाँ थीं। दस मतलब इस प्रकार, द चैप्टर शोज एन इंडियन लेजेंड, ये जो चैप्टर है वो दिखाता है कि जो इंडियन लेजेंड यानी कि इंडियन जो कहानी है, एंड ए चाइनीज़ लेजेंड, एक चाइनीज जो कहानी है, एसोसिएटेड मतलब संबंधित है, विद द ओरिजिन ऑफ टी मतलब चाय की उत्पत्ति से। और इसके जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका आंसर देखें। नताल्या इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, यानी कि जो प्ले है नताल्या उसकी हीरोइन है। द प्रपोजल, जिसका नाम है प्रपोजल। सी इज़ 25 ईयर ओल्ड, वो 25 साल की है। सी इज़ स्टिल अनमैरिड, और वो अब भी जो है अनमैरिड है। इट काजेज ए ग्रेट वरी टू हर फादर, ये एक बड़ी चिंता का कारण है उसके पिता के लिए। नताल्या विशेज दैट समबडी शुड लव हर एंड प्रपोज टू हर, नताल्या विशेज मतलब उसकी इच्छा है नताल्या की कि कोई, समबडी मतलब कोई, शुड लव हर उससे प्यार करे, प्रपोज टू हर और उसको प्रपोज करें। हर फादर कॉल्स हर, उसके पिताजी उसको कहते हैं ए लव सिक कैट, यानी कि लव सिक कैट बोलते हैं। सी इज़ क्वेरलसम, यानी कि वो झगड़ेलू हैं, यानी कि झगड़ा करती हैं। बाय नेचर मतलब उसकी प्रकृति है कि वो झगड़ा करती हैं, यानी कि वो झगड़ेलू प्रवृत्ति की हैं, नेचर की हैं। सी क्वेरल विद लोमो, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना। सी मतलब वह झगड़ती है, विद लुमो, लुमो के साथ, ओवर द अथॉरिटी ऑफ ऑक्सन मेडोज, अथॉरिटी मतलब अधिकार के लिए, ऑक्सन मेडो, मेडोज ये जो है जगह का नाम है, घास का मैदान। एंड द बेटर ब्रीड ऑफ देयर पेट डॉग, और किसका डॉग की जो ब्रीड है वो अच्छी है। वैन सी कम्स टू नो, जब उसको पता चलता है, दैट की ही हैड कम, यानी कि वो आया था, टू प्रपोज करने के लिए, टू हर मतलब उसको, सी स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोना शुरू कर देती हैं। यानी कि जब उसको पता लगता है कि लोमो जो है उसको प्रपोज करने के लिए आया था और वो उसके साथ झगड़ के उसको भगा देती है, तो वो रोना शुरू कर देती हैं। लोमो इज़ कॉल्ड बैक वंस अगेन एंड आर्ग्यूड स्टार्ट बिफोर प्रपोजिंग, लोमो जो है कॉल्ड बैक यानी कि वापस बुलाया जाता है, वंस अगेन मतलब एक बार फिर से, एंड आर्ग्यूमेंट और जो बहस होती है स्टार्ट शुरू होती है, बिफोर प्रपोजिंग प्रपोज करने से पहले। हर फादर डज नॉट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, उसका जो पिता था वो इस अवसर को खोना नहीं चाहता था।
ही एट वंस पुट्स नताल्या हैंड इन हैंड्स ऑफ लुमो, यानी कि वो ही मतलब वह, एट वंस मतलब तुरंत, पुट नताल्याज हैंड यानी कि नताल्या के हाथ को रख देता है इन लुमो हैंड्स ऑफ लुमो यानी कि लुमो के हाथ में। देन ही अनाउंस, और फिर वो अनाउंस करता है यानी कि घोषणा करता है दैट दे आर एंगेज्ड, अब वो जो है एंगेज्ड हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। नताल्या बिकम्स वेरी हैप्पी, नताल्या जो है बहुत खुश हो जाती है। बट सी अगेन स्टार्ट क्वेरलिंग विद हिम, लेकिन वो फिर से उसके साथ झगड़ना शुरू कर देती है। दस इस प्रकार वी कैन से हम कह सकते हैं दैट की नताल्या इज ए इंटरेस्टिंग बट मटेरियलिस्टिक कैरेक्टर, नताल्या जो है वो एक इंटरेस्टिंग और मटेरियलिस्टिक कैरेक्टर है। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर, जिसमें रुचि ली जा सके, और मटेरियलिस्टिक का मतलब है भौतिकवादी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन के अंदर जो है स्टेंजा दिया गया है। पोएम से स्टेंजा आएंगे, 2 स्टेंजा आएंगे और दोनों में से कोई एक आपको करना होगा जो आपको आसान लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों स्टेंजा हैं। अब मैं आपको इनके आंसर दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन था नेम द पोएम एंड द पोएट, तो पोएम का नाम है फायर एंड आइस और पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन दीज लाइन, यानी कि यहाँ पर आग जो है किसके लिए यूज़ की गई है। तो हियर फायर स्टैंड्स फॉर, यानी कि यहाँ पर आग जो है यूज़ की गई है बर्निंग डिज़ायर फॉर मटेरियल थिंग्स, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग है यानी कि भौतिक चीज़ें हैं उसके लिए जो हमारी इच्छाएं होती हैं उसको बताने के लिए फायर का यूज किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन दिस लाइन, यानी कि आइस किसको बोला गया है। आइस बोला गया है यहाँ पर हेटर्ड को। हियर आइस स्टैंड्स फॉर हेटर्ड, यानी कि नफरत, आइस नफरत को बोला गया है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फर्स्ट टू लाइन्स, पहली 2 लाइन के अंदर कौन से फिगर को जो है यूज किया गया है। तो आंसर में आएगा एनापोरा इज यूज्ड इन फर्स्ट 2 लाइन्स। उसके बाद है व्हाट इज द राइम स्कीम यूज्ड इन द स्टेंजा, तो राइम स्कीम जो है वो ये है ABAA। दूसरा स्टेंजा का पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द इट्स पोएट, तो आपको जो है सभी पोएम के नाम और उनके जो पोएट हैं उनके नाम भी आपको याद करने हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो है पोएम का नाम है, ओडेननेस जो है पोएट का नाम है। हु वाज कस्टर्ड, कस्टर्ड कौन था। कस्टर्ड वाज बलिंडाज पेट ड्रैगन, जो कस्टर्ड था वो बलिंडा का पालतू ड्रैगन था यानी कि अजगर, ड्रैगन यानी कि अजगर। व्हाट डिड द पायरेट डू ऑन सीइंग द ड्रैगन, यानी कि जो पायरेट थे ना, पायरेट बोलते हैं समुद्री लुटेरों को, वो क्या करते हैं ड्रैगन को देखकर। तो आंसर देखें द पायरेट ड्रंक सम एल्कोहल, यानी कि जो पायरेट जो हैं समुद्री लुटेरे, ड्रंक मतलब पीते हैं, सम एल्कोहल मतलब शराब, फ्रॉम ए कंटेनर एक कंटेनर से, इन हीज पॉकेट जो उनकी पॉकेट में था, यानी कि जो पायरेट थे उनकी पॉकेट में शराब थी। अजगर को देखकर वो शराब पीते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी बुलेट्स डिड द पायरेट फायर ऑन कस्टर्ड, यानी कि कितनी गोलियां जो हैं वो कस्टर्ड के ऊपर चलाते हैं। तो आंसर आएगा ही फायर्ड 2 बुलेट्स, यानी कि 2 गोलियां चलाई उन्होंने ऑन कस्टर्ड मतलब कस्टर्ड पर। अगला क्वेश्चन है हु एट एवरी बीट ऑफ द पायरेट, यानी कि पायरेट को कौन खा जाता है। तो आंसर है कस्टर्ड एट एवरी बिट ऑफ पायरेट, यानी कि कस्टर्ड जो है पायरेट्स को खा जाता है। कस्टर्ड जो ड्रैगन था यानी कि अजगर था वो उनको निगल जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें से क्वेश्चन करने हैं आपको अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चन में से कोई 2 करने हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पर आप सभी क्वेश्चन तैयार करें। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई इज राइटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी कि राइटर जो है क्यों चाहता है ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना के रखना। और ये क्वेश्चन जो है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से आया है। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत और सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा। तो पाठ का नाम है शल्य चिकित्सा की जीत। इस पाठ से जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देखें मिसिज पंपरी
स्टार्टेड सेंडिंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी टू बिल्ड ट्रिकीज स्ट्रेंथ, यानी कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए मिसिज पंपरी जो उसकी मालकिन थी वो शुरू कर देती है सेंडिंग मतलब भेजना, अंडे, वाइन शराब, ये तो एक तरह की शराब होती है, और ब्रांडी भी, ये दोनों जो हैं अलग अलग तरह की शराब ही होती हैं। तो वो जो है मिसिज पंपरी ट्रिकी की स्ट्रेंथ के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए उसको ये चीज़ें खाने के लिए भेजती हैं। बट नथिंग वाज गिवन टू ट्रिकी, परंतु इनमें से कोई भी चीज़ जो है ट्रिकी को नहीं दी जाती है। नथिंग वाज गिवन टू ट्रिकी, रादर इसके बजाय द नरेटर एंड हिज पार्टनर्स स्टार्टेड एंजॉइंग ऑल दीज थिंग्स। इसके बजाय जो नरेटर था, नरेटर होता है वर्णन करता, और उसके जो पार्टनर थे यानी कि सहयोगी थे, स्टार्टेड शुरू कर देते हैं एंजॉय करना, आनंद लेना, ऑल दीज थिंग्स मतलब इन सभी चीज़ों का, यानी कि डॉक्टर और उसके जो हेल्पर थे वो इन सब चीज़ों को खा जाते थे। सो दे वर टेम्प्टेड, इसलिए वो चाहते थे, टेम्प्टेड होता है प्रलोभन, यानी कि उनको लालच था, टू कीप ट्रिकी को रखने का, ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट के तौर पर, टू कंटिन्यू द फन, यानी कि फ़न को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि जब तक ट्रिकी उनके पास रहता तब तक उसके पास ये खाने की चीज़ें आती रहती, तो इसलिए वो चाहते थे कि ट्रिकी हमारे पास परमानेंट गेस्ट के तौर पर रहें और वो जो है इन सब चीज़ों का आनंद लेते रहें। अगला क्वेश्चन है वाई वाज फाउलर डिसअपॉइंटेड ऑन मीटिंग ओसबेल, यानी कि फाउलर जो है क्यों निराश होता है, डिसअपॉइंटेड होता है, निराश होना, ओसबेल से मिलकर फाउलर क्यों निराश होता है। आंसर देखें और बाकी के क्वेश्चन भी देख लीजिए, मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। आंसर देखें, फाउलर वाज वेरी क्यूरियस, यानी कि फाउलर जो है बहुत उत्साहित था, टू मीट ए डिटेक्टिव, यानी कि वो डिटेक्टिव से मिलना चाहता था, लाइक ए ओसबेल, यानी कि ओसबेल जैसे, बट ही फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन उसको बहुत निराशा होती है, टू मीट हिम, उसको मिलकर, फॉर मैनी रीज़न, बहुत से कारणों से। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले, ही वाज एक्सट्रीमली फैट, यानी कि वो जो था बहुत मोटा था। सेकेंडली दूसरी बात, ही लिव्ड ऑन 6th एंड टॉप फ्लोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल, यानी कि वो रहता था छठे माले पर, 6th टॉप फ्लोर यानी कि जो टॉप फ्लोर था, ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल, यानी कि बदबूदार फ्रेंच होटल में। इट वाज नॉट द सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, तो यानी कि ये एक अच्छी जगह नहीं थी। नो एक्सपेक्ट ऑफ हीज लाइफ स्टाइल वाज थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग, यानी कि उसके जीवन का कोई भी हिस्सा रोमांच करने वाला और एक्साइटेड नहीं था, यानी कि वो सोचता था कि फाउलर सोचता था कि भाई जो जासूस होते हैं वो फिट होंगे, देखने में हैंडसम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए वो निराश हो जाता है। अगला क्वेश्चन का आंसर देखें। क्वेश्चन है हाउ डिड रिचर्ड एल्ब्रेट मदर हेल्प हिम टू बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट, यानी कि रिचर्ड एल्ब्रेट था, जो उसकी मदर थी वो कैसे मदद करती है उसको महान वैज्ञानिक बनने में। तो आंसर देखें, रिचर्ड एल्ब्रेट्स मदर गोट हिम ए बुक, यानी कि उसके लिए एक किताब लेके आती है, दैट बिकम ए टर्निंग पॉइंट, जो टर्निंग पॉइंट बनता है हीज लाइफ, यानी कि उसके जीवन में, यानी कि एक किताब जो है उसके जीवन को बदल देती है, जो उसकी माँ उसके लिए लाती हैं। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसको यात्रा पर ले जाती है, ट्रिप का मतलब यात्रा। सी बोट ही में टेलीस्कोप, उसके लिए उसकी माँ जो है टेलीस्कोप खरीदती है, माइक्रोस्कोप एंड अदर इक्विपमेंट और दूसरे यंत्र, दैट हेल्प हिम, जो उसकी मदद करते हैं, इन मैनी वेज, यानी कि बहुत से तरीक़ों से। सी इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट, यानी कि वो उसकी रुचि को बढ़ाती है, इन लर्निंग मतलब सीखने में। दस इस प्रकार सी एक्टेड, यानी कि वो कार्य करती हैं, एज ए सिग्निफिकेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर, इन हिज सक्सेस स्टोरी, उसकी सफलता की कहानी में, यानी कि उसकी सफलता में। अगला क्वेश्चन है वाई वाज सुलेखा निक नेम्ड भोली, यानी कि सुलेखा को जो है भोली जो निक नेम है वो क्यों दिया जाता है। आंसर देखें, भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा, जो भोली है उसका वास्तविक नाम सुलेखा है, बट सी वाज कॉल्ड भोली, लेकिन उसको भोली पुकारा जाता है, यानी कि भोली कहते हैं। सी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, यानी कि वो रह जाती है एक बैकवर्ड चाइल्ड के तौर पर।
यानी कि उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती ड्यू टू एन इंजरी, यानी कि एक चोट की वजह से, इन हर हेड जो उसके सर में लगी थी। व्हेन शी वाज 10 मंथ ओल्ड, जब वो 10 साल की थी, वो 10 महीने की थी, यानी कि जब वो 10 महीने की थी तो उसके सर पर एक चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो बैकवर्ड चाइल्ड हो जाती हैं। एट द एज ऑफ 2, यानी कि 2 साल की उम्र में, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी कि उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, चिकनगुनिया, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में माता आना कहते हैं, वो स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं। विच लेफ्ट द ब्लैक मार्क्स ऑन ऑल ओवर हर बॉडी, यानी कि जिसकी वजह से उसके सारे शरीर पर काले धब्बे यानी कि काले निशान पड़ जाते हैं। सी टेमर्ड व्हेन सी स्टार्टेड स्पीकिंग, यानी कि वो हकलाती थी जब वो बोलती थी, यानी कि वो बोलते समय हकलाती थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसमें 2 क्वेश्चन है और एक करना है, लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए दोनों तैयार करें। हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि वास्तविक कल्प्रिट को होता है मतलब अपराधी, यानी कि वास्तविक अपराधी कौन था जो स्टोरी थी, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इसके अंदर। और हाउ डिड द नेकलेस चेंज द लाइफ ऑफ मटिल्डा, जो नेकलेस था यानी कि जो गले में पहनने वाला आभूषण होता है, उसने मटिल्डा के जीवन को कैसे बदल दिया। आंसर देखें। होरेस डैनबी वाज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन, होरेस डैनबी जो था एक अच्छा और आदरणीय नागरिक था, सिटीजन मतलब नागरिक। ही वाज 50 ईयर्स ओल्ड, वो 50 साल का था। एंड अनमैरिड, और अनमैरिड था यानी कि शादी नहीं हुई थी, यानी कि होरेस जो था 50 साल का था और अनमैरिड था। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, परंतु वो जो है पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। ही लव टू बाय रेयर, यानी कि उसको पसंद था, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, लेटेस्ट मतलब नई, एंड एक्सपेंसिव बुक मतलब महंगी किताबें, यानी कि वो उसको पसंद थी दुर्लभ, नई और महंगी किताबें खरीदने का। ही रेज्ड मनी टू बाय दीज बुक्स बाय ब्रेकिंग वन सेफ एवरी ईयर, रेज मनी यानी कि पैसे इकट्ठा करता था खरीदने के लिए, दीज बुक्स मतलब इन किताबों को, बाय ब्रेकिंग मतलब तोड़कर, वन सेफ मतलब एक तिजोरी, एवरी ईयर मतलब हर साल, यानी कि हर साल वो एक तिजोरी तोड़ता था इन महंगी किताबों को खरीदने के लिए, यानी कि चोरी करता था। हीज लेटेस्ट टारगेट, यानी कि उसका जो नया टारगेट था, वाज द सेफ एट स्टोवर गैरेज, यानी कि जो तिजोरी थी स्टोवर गैरेज ये जगह का नाम है, जो स्टोवर गैरेज पे रखी हुई थी वो उसका तिजोरी, वो उसकी लेटेस्ट टारगेट थी। ही मेड थ्रू प्रिपरेशन, यानी कि उसने तैयारी की फॉर दिस वेंचर, यानी कि इस चोरी को अंजाम देने के लिए। बट व्हेन ही एंटर्ड द रूम, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में एंट्री ली, हीज हे फेवर मेड हिम स्नीज, यानी कि उसकी जो बीमारी थी उसकी वजह से उसको, यानी स्नीज मतलब छींक आने लगती हैं। इट ब्रोट ए यंग लेडी टू हिम, ब्रोट ए यंग लेडी टू हिम, यानी कि वहाँ पर एक यंग लेडी आ जाती है। सी पोज टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, वो अपने आप को दिखाती है कि वो मकान मालकिन है, मिस्ट्रेस मतलब मकान मालकिन है, ऑफ द हाउस मतलब घर की। सी थ्रेटेंड टू हैंड हिम ओवर टू पुलिस, वो उसको डराती है, थ्रेटेंड का मतलब होता है डराना, हैंड हिम ओवर यानी कि सौंप देगी, टू पुलिस मतलब पुलिस को। सी टोल्ड हिम दैट सी वुड लेट हिम गो, वो उसको कहती है कि वो उसको जाने देगी, लेट हिम गो फ्री आज़ाद, इफ़ ही ओपनड यदि वो खोल देता है, द सेफ मतलब तिजोरी को, फॉर हर मतलब उसके लिए। सी वांटेड टू वियर द ज्वेलरी, वो चाहती थी ज्वेलरी को पहनना, फॉर द डिनर पार्टी, डिनर पार्टी के लिए, दैट इवनिंग मतलब उस शाम को। सी सैड दैट, वो कहती है कि सी हैड फॉरगेटन द कोड नंबर, कि वो कोड नंबर भूल गई है। टू ओपन द सेफ मतलब सेफ को ओपन करने के लिए। होरेंस वाज स्केर्ड, होरेंस जो था डरा हुआ था। सो ही ओपन द सेफ, इसलिए वो सेफ को खोल देता है। बट विदाउट वियरिंग ग्लव्स, परंतु बिना ग्लव्स पहने हुए, इन हरी मतलब जल्दबाजी में। ही लिफ्ट हीज फिंगर प्रिंट्स ऑल ओवर दैट लेड टू हीज अरेस्ट, यानी कि ही लेफ्ट मतलब छोड़ देता है, हीज फिंगर्स प्रिंट्स मतलब अपनी उंगलियों के निशान, ऑल ओवर यानी कि सभी जगह, दैट लीड जो बढ़ावा देती हैं, हीज अरेस्ट मतलब उसकी अरेस्ट को, यानी कि इसकी वजह से वो अरेस्ट हो जाता है।
दस द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, इस प्रकार जो वास्तविक अपराधी था इन द स्टोरी मतलब कहानी में, द लेडी इन रेड, जो औरत थी रेड कपड़ों में, लाल कपड़ों में, सी हैड बी फूल्ड, वो उसको मूर्ख बनाती हैं, चीटिड धोखा देती है, एंड ट्रैप्ड और उसको फंसा देती है हॉरेस डेनबी को। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका आंसर है ये, मटिल्डा वाज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव वूमन, यानी कि मटिल्डा जो थी बहुत ही सुंदर थी और आकर्षक वूमन थी। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। वन इवनिंग, एक शाम, हर हस्बैंड, उसका जो पति था, टोल्ड हर दैट, वो कहता है कि दे वर इनवाइटेड टू ए पार्टी, उनको बुलाया गया है एक पार्टी में। इनवाइटेड मतलब बुलाया गया है पार्टी में। एट द रेजिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर के रेजिडेंस पर, यानी कि घर पर। ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन था। सी वेंट टू हर फ्रेंड MME फॉरेस्टर हाउस, वो वेंट मतलब जाती हैं अपनी दोस्त MME फॉरेस्टर हाउस के घर। सी बोरोड ए नेकलेस, और वो उधार पर लेती हैं। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, नेकलेस यानी कि ज्वेलरी। ऑफ डायमंड, जो कि डायमंड की बनी हुई थी, फ्रॉम हर, उससे, टू वियर एट द पार्टी, जो पहन सके वो पार्टी में। एवरीबडी प्रेज हर, हर कोई प्रशंसा करता है। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। हर मतलब उसकी, एट द बाल मतलब, बाल का मतलब होता है फंक्शन, यानी कि जो समारोह था उसमें। ऑल द ऑफिसर्स एट द पार्टी वांटेड टू डांस विद हर, सभी जो ऑफिसर थे, ऑल द ऑफिसर मतलब सभी ऑफिसर, एट द पार्टी, पार्टी में, वांटेड मतलब चाहते थे, चाहते थे, टू डांस विद हर, उसके साथ डांस करना। सी हैड ए ग्रेट सेंस ऑफ विक्ट्री, यानी कि उसको जीत महसूस हो रही थी। बट सी लॉस्ट द नेकलेस, परंतु वो नेकलेस को खो देती है। लॉस्ट का मतलब खो देना, द नेकलेस मतलब आभूषण को। सी एंड हर हस्बैंड मेड ऑल एफर्ट टू फाइंड इट, यानी कि सी मतलब वह और उसका पति, हर हस्बैंड, मेड ऑल एफर्ट यानी कि सभी प्रयास किए, टू फाइंड इट, इसको ढूंढने के। बट इन वैन, परंतु वो व्यर्थ गए, बेकार गए। नाउ दे नीडिड 36,000 फ्रांसिस, फ्रांसिस जो है मुद्रा का नाम है, जिस तरह से इंडिया के अंदर रुपीज़ हैं उसी तरह से फ्रांसिस हैं फ्रांस के अंदर। टू परचेज ए डायमंड नेकलेस एंड रिटर्न इट टू फॉरेस्टर, यानी कि उनको 36,000 फ्रांसिस चाहिए थे परचेज खरीदने के लिए डायमंड नेकलेस और रिटर्न वापस करने के लिए फॉरेस्टर को, MME फॉरेस्टर। बट दे हैड ओनली 18,000 फ्रांसिस, उनके पास केवल 18,000 फ्रांसिस थे विद देम। सो लॉयजल रेज्ड ए लोन, इसलिए वो लॉयजल जो है लोन लेती है 18,000 का फ्रांसिस का। दे शिफ्टेड टू ए स्मॉल रूम, यानी कि वो शिफ्ट होते हैं एक छोटे से कमरे में। दे डिसमिस्ड देयर मेड, वो अपने नौकरानी को निकाल देते हैं। मटिल्डा डिड ऑल हर हाउस होल्ड वर्क हर सेल्फ, मटिल्डा जो है अपने घर के सारे काम खुद करती हैं। डिड ऑल हर हाउस होल्ड वर्क्स, यानी कि सारे घर के कार्य, हर सेल्फ मतलब स्वयं। मिस्टर लॉयजल डिड एक्स्ट्रा वर्क इन द इवनिंग, मिस्टर लॉयजल जो है अतिरिक्त कार्य करते हैं शाम को। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद। दे वर एबल, यानी कि वो इस योग्य हुए, टू पे ऑफ देयर डेप्ट, यानी कि वो अपना कर्जा चुका सके, यानी कि 10 साल लग गए उनको अपना कर्जा चुकाने में। बट नाउ मटिल्डा हैड बिकम एन ऑर्डिनरी वूमन, परंतु अब जो मटिल्डा थी वो एक साधारण औरत बन गई थी। ऑर्डिनरी वूमन मतलब साधारण औरत। ऑफ ए पुअर हाउस, एक गरीब घर की। इन द एंड सी केम टू नो, अंत में उसको पता चला, दैट द डायमंड नेकलेस वाज, जो डायमंड का नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था, यानी कि नकली था, कृत्रिम था। इट वाज नॉट इवन वर्थ 500 फ्रांसिस, उसकी कीमत जो है 500 फ्रांसिस भी नहीं थी। इन रियलिटी मतलब वास्तव में। दस द नेकलेस चेंज देयर लाइफ कम्प्लीटली, इस प्रकार जो नेकलेस था उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो था, अनसीन पैसेज जो था उसके आंसर दिखाना रह गया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये है दूसरे पैसेज के आंसर जो मैंने नहीं कराया था, आपको खुद सोल्व करने के लिए कहा था ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सके। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।